जब घेर लिया चित्तौड़ दुर्ग को, बंद किया दाना पानी, संकट में मेवाड़ धरा थी संकट में पद्मा रानी। जब खुले द्वार चित्तौड़ दुर्ग के, मंजर देख के घबराया, हाथों में था राख लिए फिर सर दीवारों से टकराया, सर दीवारों से टकराया। यह है हमारे चित्तौड़ दुर्ग की अद्भुत प्रेम रूपी महिमा। और क्या बताया गया हमें? तुगलक ना आए होते, खिलजी ना आए होते, मुगल ना आए होते, पुर्तगाल ना आए होते, अंग्रेज ना आए होते, तो आज हम पत्ते लपेट कर घूमते, आज हम झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे होते। अरे कौन बताए इन मूर्ख वामपंथी इतिहासकारों को कि सिंधु घाटी हमारे यहाँ, मोहनजोदड़ो हमारे यहाँ, हड़प्पा हमारे यहाँ, कालीबंगा हमारे यहाँ, धोलावीरा हमारे यहाँ, लोथरवीरा हमारे यहाँ, राखीगढ़ी हमारे यहाँ, एलोरा हमारे यहाँ, एजेंटा हमारे यहाँ, मनोज जंजीरा हमारे यहाँ, तक्षशिला हमारे यहाँ, नालंदा हमारे यहाँ, ऐसी भव्य प्राचीन अद्भुत इमारतें हमारे यहाँ। और हमें बता दिया गया कि अगर ये ना आए होते तो आज हम कुछ ना रहते। पूरी हिस्ट्री हम सभी को आक्रांताओं की वंशावली से रटा दी गई। क्या कभी बताया गया कि हमारे भी पूर्वज कौन थे? यदि बताया भी गया तो कुछ पन्नों में उसको सिमटा दिया गया। आइए हम आज आप सभी को बताते हैं हमारे पूर्वज कौन थे। लिखिए, वो दादाजी हमारे कौन? रणवीर चौकड़ी चेतक वाले, जिन्होंने जरूर थोड़ी देर कर दिया था, जिन्होंने जरूर थोड़ी देर कर दिया था, मगर दिवेर की युद्ध में पूरी की पूरी मुगलिया सेना को ढेर कर दिया था। कौन थे वो? लिखिए, वो अडिग रहे, झुके नहीं अकबर के फरमानों से, घास की रोटी अच्छी समझी महलों के गरिष्ठ पकवानों से। इसीलिए तो राष्ट्रभक्त की खुशबू आती मेवाड़ धरा की माटी से, और स्वाभिमान होता है क्या? सीखो तो हल्दी घाटी से। स्वाभिमान होता है क्या? सीखो तो हल्दी घाटी से। और लिखिए, वो परदादाजी हमारे कौन? मत चूको चौहान वाले, जिन्होंने फूटी आंखों से ऐसा कमाल कर दिया, जिन्होंने फूटी आंखों से ऐसा कमाल कर दिया कि एक ही शब्द भेदी बाण में गौरी को गुलैया बनाकर धमाल कर दिया। और लिखिए, वो आचार्य जी हमारे कौन? तक्षशिला वाले। अरे मगध के किसी पागल राजा ने उनकी चोटियों के साथ खिलवाड़ क्या कर दिया? उन्होंने ऐसा खेला खेल दिया कि पूरा का पूरा मगध अकेले ही ठेल दिया। उन्होंने ऐसा खेला खेल दिया कि पूरा का पूरा मगध अकेले ही ठेल दिया। और लिखिए, वो बड़के भैया जी हमारे कौन? वही जो 14 वर्ष तक वन वन भटकते रहे और उनकी पवित्र खड़ाओं अयोध्या के सिंहासन पर राज करती रही। वो वही थे जो समुद्र के सामने विनती भी करते थे और एक ही बार में समुद्र सुखा देने की क्षमता भी रखते थे। और लिखिए, वो कृष्ण कन्हैया जी हमारे कौन? वही जो मुरली भी बजाते थे और सुदर्शन चक्र भी चलाते थे, जिन्होंने बचपन भी ऐसा जिया कि माँ आज भी अपने बच्चे का नाम कन्हैया रखती है, जिन्होंने प्रेम भी ऐसा किया कि वो भी अलौकिक मित्रता की तो कृष्ण और सुदामा की मित्रता बन गई, और ज्ञान भी ऐसा दिया कि गीता ज्ञान बन गया। माँ भारती का आन बान शान स्वाभिमान बन गया, भारत का पूरे दुनिया में सम्मान बन गया। 4-5 की और भी गिनाऊं? नहीं, लिखते लिखते तुम आपका धैर्य खत्म हो जाएगा, लिखते आपका धैर्य खत्म हो जाएगा, पर हमारे पूर्वजों द्वारा मचाया हुआ शौर्य नहीं खत्म होगा। क्यों? जानते हैं? क्योंकि ये धरती है हीरों की, ये धरती है हीरों की, ये धरती है वीरों की, जहां प्राण का मोल नहीं, ये धरती है रणधीरों की, ये धरती है रणधीरों की।
माता की जय।